मेरे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ़ अहमद बुखारी साहब मुख्तसरन बातचीत के लिए मौजूद हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। शुक्रिया जी। आप बुखारी साहब 6 साल आज मुकम्मल हो गए जब यहाँ से धारा 370-35 को हटाया गया। हमने देखा कि आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो एक एहतजाज भी किया गया। हाँ, देखिए, गुनाहों का कफ़ारा भरना पड़ता है। इन दोनों जमातों ने जम्मू कश्मीर में इतने गुनाह किए हैं कि अगर ये उम्र भर भी कफ़ारा भरते रहेंगे कम होगा। 1947 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर, उस वक्त का लीडर दिल्ली गया, हिंदुस्तान के साथ इलाह करके आया। क्या वो लोगों से पूछ के किया था? हिस्ट्री कभी ना कभी इसका जवाब देगी, अभी तो हम नहीं कह सकते। फिर महबूबा जी की पीडीपी ने 2014 का इलेक्शन लड़ा बीजेपी को बाहर रखने के लिए। एक इलेक्शन में सीटें कम मिली या उतनी नहीं मिली कि हुकूमत के लिए उन्होंने उसी बीजेपी का दामन थाम लिया। जिस बीजेपी ने फिर 5 साल अंदर घुस के ये देखा कि कहाँ क्या कैसे करना है और 5 अगस्त 2019 को उठाया गया। तो अगर ये मेरे हिसाब से एहतिजाज पे ही बैठे रहें, बाकी ज़िंदगी जितनी इन लोगों की है वो भी कम होगा जितना इन्होंने कौम को धोखा दिया है। बुखारी साहब, स्टेटहुड को लेकर जो है खबरें चल रही है। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जब आपने बनाई तो बाज़ाब्ता तौर पे आपने चुनावों में कहा कि अगर हमें मौका दिया गया हम स्टेटहुड के लिए दिल्ली से बात करेंगे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहीं पे खड़ा दिख रही है, सजाद लोन की बात करेंगे या पीडीपी की बात करेंगे। आपको लग रहा है कि उस वक्त जब आप चुनाव में आए तो आप पे जो वो टैग लगाया गया तो अपनी पार्टी को नुकसान हुआ? देखिए, टैग जब भी किसी पे लगता है नुकसान तो होता है। टैग लगाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी जमातें ही नहीं थी, मुझे लगता है मीडिया का बराबर का रोल था। क्यों? मीडिया ने कभी यहाँ सच की तर्जुमानी नहीं की है। मीडिया ने अगर सच की तर्जुमानी की होती तो मीडिया कभी ये नहीं कहता कि अब चूँकि टूरिज़्म यहाँ आया है तो टेररिज्म बैक बर्नर पे चला गया। यात्रा कामयाब हुई तो इसका मतलब है टेररिज्म ख़त्म है। यहाँ यात्रा भी यहाँ होती रही, 90 से कभी बंद नहीं हुई, लेकिन टेररिज्म भी चलता रहा। जब तक ना आप लोगों के एहसासात और जज्बात को अटेंड करेंगे, उनकी डिग्निटी को वापस करेंगे, तब तक यहाँ वो सुकून नहीं आएगा जिसे दिल का सुकून कहते हैं। दिल का सुकून जब तक ना जम्मू कश्मीर के वासियों को आएगा तब तक यहाँ के हालात ठीक नहीं होंगे। और खुद होम मिनिस्टर ने फरमाया, कल फिर पार्लियामेंट में बोला, हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों से, लोगों से बात करेंगे। हमने पहले से यही कहा। ये भी जो हमारा स्टैंड है उसकी ये होती है, विंडिकेशन हो जाती है। तो उनको चाहिए जल्द से जल्द करे, क्योंकि डिग्निटी जो जम्मू कश्मीर के लोगों की है, डिग्निटी की जंग है ये, और किसी चीज़ की नहीं है। 370-35 ये आप कोई भी चीज़ को बताओ, लेकिन असल ये डिग्निटी की जंग है। जब तक ना डिग्निटी, आज ये जम्मू कश्मीर का वासी से लगता है मैं बिना सहारे क्यों, मेरा कोई नहीं है, घर से निकलूँगा कहीं पे भी मुझे कोई भी लेबल लगाई जाएगी। 11 महीने सरकार को मुकम्मल हुए, कैसा निज़ाम चल रहा है, कैसे आप देख रहे हैं? जो इनको अपने अनएम्प्लॉयड या हारे हुए लोग एकोमोडेट करने की जहाँ तक बात है, उनको तो ये कर रहे हैं। अपने सियासी हरीफों के ख़िलाफ़, जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया है, उन मुलाजिमों के ख़िलाफ़, उन सब के ख़िलाफ़ एक्शन कर रहे हैं। तो हमने देखा 11 महीने में अभी तक ये वही काम कर रहे हैं। लोगों के हक़ का ये कोई काम नहीं, लेकिन अपने हक़ का जो इनको काम है, इनको लगता है कि जो इनकी अपोजिशन में लोग खड़े हैं उनको ख़त्म करें। लेकिन नहीं, ये समझना चाहिए 76% वोट इनके ख़िलाफ़ पड़ा है, 24% वोट ही इनको है। तो 24% वाले 76 को कैसे ख़त्म करेंगे? ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। हाल ही में यहाँ पे जो है मुफ्ती सरवर ने अपनी पार्टी का हाथ थामा। उस वक्त आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। आपने कहा कि आने वाले दिनों में जो है पीडीपी से और लीडरान आएंगे और दूसरे जमातों से भी जो अपनी पार्टी का हाथ थामेंगे। क्या आने वाले महीने में हम बड़ी ज्वाइनिंग आप देख रहे हैं? उसके बाद डॉक्टर हरबख्श सिंह आए, शंटी सिंह जिन्हें कहते हैं, वो आए। उसके बाद भी चलते रहे, ये तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये रुकेगा।
हमारे साथ बात सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब कर रहे थे और इनका मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने लोगों को जो है अकोमोडेट किया, अलबत्ता जिन लोगों ने वोट दिया था उन पे अभी जो है कोई भी नजरसानी नहीं की गई है।